नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अगर हमारा वीडियो आप YouTube से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो Facebook पेज से देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज आप फॉलो कर दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटनाक्रम के बारे में, एक ऐसी घटना के बारे में जो पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। बीते दिन पटना के सड़कों पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। जिनके हाथ में कल भविष्य संवारने की जिम्मेवारी देने का काम करना चाहिए था, उनके हाथों पर, उनके शरीर पर लाठियां बरसाई जा रही। हम बात कर रहे हैं TRE-4 के मांग को लेकर विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन पटना में कर रहे हैं, उनके ऊपर जो बर्बरता हुई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं जो विद्यार्थी हाथ में तख्तियां लिए, मन में सपना लिए, घर से दूर एक दिन इस दिन देखने के लिए पढ़ाई करते हैं कि एक दिन हम भी सफल शिक्षक होंगे, सरकार बहाली निकालेगी, उस प्रतियोगी परीक्षा में पास कर हम भी शिक्षक बनेंगे, भविष्य संवारने का काम करेंगे, और उनके सपनों को रौंदा जा रहा। पूरी कहानी बताएंगे आपको विस्तार से। आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि TRE-4 है क्या। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शिक्षक भर्ती कराया जाता है। इसी के अंतर्गत TRE यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होता है, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाती है। TRE-1 हुआ, TRE-2 हुआ, TRE-3 हुआ। उसके बाद विद्यार्थियों का मांग शुरू हुआ कि TRE-4 का भी एक समय निर्धारण कर दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि ये भी परीक्षा कब हो। ये मांग धीरे धीरे जन समुदाय में बदलने लगा और विद्यार्थियों का ये जो समुदाय था वो पटना के सड़कों पर उतरा। हजारों की संख्या में विद्यार्थी पटना के सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन उग्र होने लगा। एकजुट होकर मांग करने लगे कि आखिर हमारा जो TRE-4 का एग्जाम होगा या TRE-4 की जो तैयारी, जो बहाली आएगी, इसके बारे में जानकारी कब तक हमको उपलब्ध। आमने सामने प्रशासन और विद्यार्थियों का भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। बैरिकेडिंग मानो ऐसा जैसे कि तोड़ा जा रहा। इसको देखते हुए प्रशासन, स्थानीय पुलिस वहां की लाठी चार्ज करने लगी, अपने पावर का इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि पुलिस का ऐसा मानना था कि वहां पर जुटे विद्यार्थी उग्रता से प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे। लेकिन कई विद्यार्थी का कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारा TRE-4 का जो एग्जामिनेशन होगा या उसकी जो आगे की प्रक्रिया होगी वो कब तक होगी। शायद कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना घर बार छोड़कर इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी सीमा आयु जो है वो अंतिम समय में चल रही है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनका एज अंतिम हो चल रहा है। शायद अगर समय से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो उनके जो सरकार बहाली निकालती है, जो सरकार भर्ती निकालती है, आयु सीमा का जो प्रारूप होता है वो शायद उस प्रारूप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सरकार जो है वो अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि नहीं, हम बच्चों का, विद्यार्थियों का जो उग्रता पूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, केवल हम उसको रोकने का प्रयास। कई बच्चे जो हैं, वीडियो में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो फैला, उस वीडियो से स्पष्ट होता है कि बच्चों पर लाठियां बरस रही है। कई बच्चे नीचे गिरे हुए हैं, कई बच्चे भाग रहे हैं। उसी प्रदर्शनकारियों में एक लड़की का वीडियो भी हमने देखा, शायद कतई सही नहीं था। जो शिक्षक का सपना लिए और इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना कहीं से एक शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन सभी चीजों को दरकिनार रखते हुए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर TRE-4 की प्रक्रिया कब तक। क्या बच्चे इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे? क्योंकि प्रदर्शन नहीं था, ये बीते कई सालों से बच्चों के मन में गुस्सा,
क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में एग्जाम लेट होना, प्रक्रिया लेट होना, पेपर लीक हो जाना, धांधली होना, ये बच्चों के मन में आक्रोश भर दिया। बच्चे सिस्टम से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम आपके शासन में तलवार के नोक पर तोले जाएंगे, आखिर कब परीक्षा पारदर्शी होगा। क्योंकि जिस प्रकार से धांधली और पेपर लीक का मामला पिछले कई सालों से आ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे उस दौर से बाहर हो जा रहे हैं, हिम्मत टूट जा रहा है। जरा सोचिए, किसी किसान का बेटा खेत बेचकर पढ़ने के लिए बाहर गया, कोई माँ गहना गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजी है, कोई अपना बच्चा जो है, लड़का जो है, अपनी जवानी खपा दिया है इस तैयारी में। गुस्सा तो होगा, लाजमी है साहब गुस्सा होना। आखिर कब तक सड़कों पर भटकेंगे ये बच्चे? ये वही बच्चे हैं, आज लाठियां जिनके ऊपर बरस रही है, ये वही बच्चे हैं जो कल के दिन हमारे समाज के बच्चों का भविष्य संवारेंगे। इस शिक्षा के मंदिर में जाकर शिक्षा बांटेंगे। इस पर सबको समझना चाहिए, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए कि आखिर कब तक हमारे समाज के बच्चे इस प्रकार से लाठियां खाते रहेंगे। अगर समय से सरकार इस पर प्रतिक्रिया दे दी रहती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब भी वक्त है सरकार के पास, अब भी वक्त है विद्यार्थियों के पास, आमने सामने बैठकर इस समस्या को सुलझाया जाए। क्योंकि प्रदर्शन जब उग्र का रूप ले लेता है तो विनाशकारी हो जाता है, न सरकार के लिए सही रहेगा और ना ही विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा। हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी आगे प्रक्रिया हो वो पारदर्शी हो, और विद्यार्थियों से भी अपील करेंगे कि किसी बहकावे में ना आकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग करें। सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।